नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार आज अंतरिम बजट पेश करेगी। या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट 2014 से मोदी सरकार के पिछले 9 वर्षों के कार्यकाल में त्वरित संरचनात्मक सुधारों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था प्रभावशाली ढंग से बढ़ी। कोविड महामारी और उसके बाद की वैश्विक राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद मोदी सरकार की दूरदर्शी फैसले और विवेकपूर्ण कार्रवाई ने भारत की आर्थिक स्थिरता को मजबूत किया। यह कारण है कि दुनिया भर में अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हुआ है। पहाड़ों पर बर्फ का सूखा खत्म हो गया। हिमाचल प्रदेश से श्रीनगर तक अच्छी बर्फबारी से जहां सैलानियों के चेहरे खिल गए, वहीं स्थानीय लोगों की दुश्वारियां बढ़ गई हैं। पंजाब, हरियाणा समेत उत्तर प्रदेश के मैदानी राज्यों में भी कभी धूप तो कभी कोहरे की आंख मिचौली के बीच बुधवार को मौसम का मिजाज बदल गया है। सुबह से रुक रुक कर हल्की और तेज बारिश से ठिठुरन बढ़ गई है। शाम को नोएडा समेत एनसीआर में ठीक ठाक बारिश दर्ज की गई। पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड में बारिश के साथ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी हिमपात हुई है। राजधानी में अगले 3 दिन तक बाबा बागेश्वर धाम का दरबार सजेगा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हनुमंत कथा का पाठ करेंगे। छठी मैया और मृदुल फाउंडेशन के सहयोग से पूर्वी दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। बुधवार को इसके उपलक्ष्य में बड़ी संख्या में महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। यात्रा की शुरुआत चौथा पुस्ता करतार नगर यमुना खादर डीडीए के विशाल मैदान से हुई, जो 5वां पुस्ता गाबड़ी रोड अरविंद नगर चौधरी फतेह सिंह मार्ग खड्डे वाली मस्जिद जगजीत नगर तीसरा पुस्ता होते हुए वापस कथा स्थल पर समाप्त हुई। दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। दौसा जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने बताया कि राष्ट्रपति मुर्मू का दौसा में प्रस्तावित दौरा है, लेकिन अभी तक इसके लिए टाइम फिक्स नहीं हुआ। 1-2 दिन में टाइम फिक्स होने की संभावना है। बता दें कि दौसा दौरे के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू का विश्व विख्यात मेहंदीपुर बालाजी धाम का दौरा प्रस्तावित है। फिलहाल संभावना जताई जा रही है कि राष्ट्रपति 14 फरवरी को सिद्धपेट बालाजी महाराज के दर्शन के लिए मेहंदीपुर बालाजी आ सकती हैं। इस दौरान उनका बालाजी महाराज के दर्शन के साथ आरती में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि सपा ने प्रदेश में लोकसभा उम्मीदवार उतारकर गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। फिर भी हम सभी बातों पर चर्चा करने और सकारात्मक मान्यता के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। मुझे यकीन है कि ये चीजें ठीक होंगी। लखनऊ में एक चैनल से बातचीत में उन्होंने बताया कि माना है कि सपा ने 16 उम्मीदवार उतारकर अच्छा संदेश नहीं दिया। भाजपा को पराजित करने के लिए सभी दलों को एक होना चाहिए, चाहे वह सीटों के संबंध में हो या किसी रणनीति के संबंध में। अविनाश पांडे ने कहा कि अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी उनके साथ समझौता कर रही है। योगी सरकार 2.0 का दूसरा बजट खर्चों में कटौती और कमाई पर ज्यादा केंद्रित होगा। राजकोषीय घाटा और उधारी का बोझ घटाया जाएगा। इसके बावजूद राजकोषीय खाते में भारी वृद्धि का अनुमान है। वित्त वर्ष 23-24 में राजकोषीय घाटा 174% का अनुमान है, जो नए वित्त वर्ष 24-25 में बढ़कर 186% तक हो सकता है। प्रदेश के बजट में आय और खर्च का संतुलन और बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा। आगामी वित्त वर्ष में राज्य का स्वयं का कर राजस्व 10.8% रहने का अनुमान है। न्यायिक सेवा के आखिरी दिन बुधवार को जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ज्ञानवापी ऐतिहासिक प्रकरण से संबंधित मुकदमे में आदेश देकर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए हैं। ज्ञानवापी का पूरा मामला उन्हीं के कार्यकाल में ही महत्वपूर्ण पड़ाव से गुजरा। अब ऐसा भी प्रतीत होने लगा है कि 355 वर्ष पुराने विवाद का पटाक्षेप भी कानूनी तरीके से जल्द ही होगा। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने 21 अगस्त 2021 को जिला जज का कार्यभार संभाला था। 20 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि मां श्रृंगार गौरी से संबंधित मुकदमे की सुनवाई जिला जज करे। गोरखपुर एयरपोर्ट से स्पाइस जेट की हवाई सेवा बृहस्पतिवार से 2 महीने के लिए बंद हो जाएगी। यहां से स्पाइस जेट की दिल्ली के लिए 2 और मुंबई के लिए 1 फ्लाइट उड़ान भरती है। 1 फरवरी से 31 मार्च तक कंपनी की तीनों फ्लाइटें अयोध्या से उड़ान भरेंगी। स्पाइस जेट ने अपने सारे स्टाफ भी अयोध्या भेज दिए। गोरखपुर एयरपोर्ट से दिल्ली की 4 व मुंबई की 2 फ्लाइट थी। अब अयोध्या एयरपोर्ट पर श्रद्धालुओं की भीड़ ज्यादा हो रही, ऐसे में हवाई सेवा की मांग बढ़ी है। इसे देखते गोरखपुर से स्पाइस जेट की दिल्ली की 2 व मुंबई की 1 उड़ान को 2 महीने के लिए अयोध्या एयरपोर्ट पर शिफ्ट किया जा रहा है।
सारा अली खान और अनन्या पांडे दोनों ही चर्चित स्टार किड्स हैं। दोनों इंडस्ट्री में भी अपना अच्छा नाम कमा चुके हैं। सैफ अली खान और चंकी पांडे की लाडली के बीच काफी अच्छी दोस्ती है। इनके बीच की केमिस्ट्री करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण 8 के एक एपिसोड में भी देखने को मिली, जब दोनों ने साथ में शिरकत की। अब खबर है कि ये दोनों अभिनेत्रियां साथ में स्क्रीन साझा करती दिखेंगी। हाल ही में इन्हें एक प्रोडक्शन हाउस के बाहर स्पॉट किया गया। चंपई सोरेन झारखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यह कदम मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे के फैसले के बाद उठाया। चंपई हेमंत सोरेन के करीबी रिश्तेदार बताए जा रहे मौजूदा सरकार में चंपई कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। सरकार में झामुमो के अलावा कांग्रेस भी सहयोगी थी। चंपई सोरेन झारखंड विधानसभा के सदस्य हैं। वर्तमान में वह झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से सरायकेला विधानसभा सीट से विधायक हैं। कैबिनेट मंत्री के रूप में वह हेमंत सोरेन सरकार में परिवहन, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ।